Hi Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस Capricorn. Capricorn ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए. सो अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स. ओ पहले ऑरेकल डेक से देखते क्या मैसेज आ रहा है. ओके लेट्स सी. रिलैक्स एंड लेट गो Capricorn. ओके ग्रैटिट्यूड एंड यू गॉट टेक अ ब्रेक. ओके लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हाई बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of August 2024. Let's cut the deck. Let's see. You got Daughter of Swords. Okay. Ten of Swords. Future action, Alchemist, your energy, Taslim, and future of the soul connection, Nine of Wands. बॉटम ऑफ द डेक मिजान. सीरियसली आप दोनों का या तो ब्रेकअप हो रखा है या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. टेक अ ब्रेक एंड लेट गो. क्लैरिफाई मी द नाइन ऑफ वॉन्ड्स प्लीज एंजल्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ओ गॉड, फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ Capricorn. ज़ोडिएक साइन इज स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये. आप दोनों के बीच में एक्चुअली बात नहीं हो रही है, या तो ब्रेकअप हो रखा है या बात नहीं हो रही है. अगर बात भी हो रही है तो कुछ क्लैरिटी नहीं है. आपको तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन चाहते क्या है, क्या फ्यूचर है कि नहीं, क्या ये कमिटमेंट देंगे कि नहीं. इस प्रकार की रीडिंग हो रही है. आप ब्रेक दे रहे हो. अब आपने थोड़ा ना यूनिवर्स को सरेंडर करके रखा हुआ है Capricorn कि जो होगा सो होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग Capricorn. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बाय एनी चांस बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपको आपसे बात करते हुए दिख रहा है. मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. एंड करंट एनर्जी में या ये पर्सन ना, ये बहुत इमेच्योर है. ये पर्सन दे आर हाईली इमेच्योर. मच्योरिटी तो है ही नहीं इस पर्सन के अंदर. मेरे हिसाब से आप लोग एज में भी बड़े हो गए, सब हो गए, बट मच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है. करंट एनर्जीज में ओके आई एम जस्ट गेटिंग वन एनर्जी. ना तो ये आपको कमिटमेंट दे रहे, ना तो ये प्यार करे, ना तो ये केयर करे. ये 10% एफर्ट्स भी नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, और ये चाहते हैं कि आप इनकी नॉनसेंस झेलो, आप इनकी बदतमीजी झेलो, आप इनका ये जो कर रहे हैं उनका सब झेलो, टैंट्रम्स झेलो. कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है, स्टॉक कर रहे हैं आपको भर भर के. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, कॉल, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह से आपको ये स्टॉक कर रहे हैं. नंबर वन. नंबर टू, यू नो व्हाट दे आर, मतलब ऑडेसिटी देखो इस पर्सन की. ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे Capricorn कि मैं तो बदतमीज हुई, मैं तो बदतमीजी करूंगा, ना तो मैं कमिटमेंट दूंगा, ना तो मैं प्यार करूंगा, ना तो मैं केयर करूंगा, ना तो मैं एफर्ट्स करूंगा. तो जो मैं कर रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करो. That is their current energies towards you. They want you to understand कि हाँ मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. हाँ मैं एफर्ट्स नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. बहुत इमेच्योर है ये पर्सन. मेरे हिसाब से हाईली सेल्फिश है. सेल्फिश है. ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. आपके बारे में तो और भी नहीं सोचता है. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, यार इंटेंशन में मैं Capricorn सच बताऊं, अगर आपका सवाल है क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, द आंसर इज अ बिग नो. किसी भी प्रकार का कमिटमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप का कमिटमेंट हो, शादी का कमिटमेंट हो, द आंसर इज अ बिग नो. ऑल्सो आई जस्ट गॉट एन एनर्जी. यहाँ पे डॉटर ऑफ सोर्ड्स आया है, क्लैरिफाइड बाय विथ फाइव ऑफ सोर्ड्स, सॉरी इट्स सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. ओके क्लैरिफाइड बाय सिक्स ऑफ सोर्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये
पर्सन बहुत लोगों से फ्लर्टिंग वर्टिंग करते रहते हैं, बहुत लोगों से, आई एम नॉट सीइंग अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट ये काफी फ्लर्ट करते रहते हैं दूसरे लोगों से, ये भी एनर्जी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन है, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन मेरे हिसाब से। अगर आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, अगर आप है कैप्रिकॉर्न की, क्या तो मुझे कमिटमेंट दोगे कि नहीं, तो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनका ना इंटेंशन हो रहा है टू एंड दिस कनेक्शन, दे वांट टू ब्रेक अप विथ यू, दे वांट टू एंड दिस कनेक्शन बिकॉज आप कमिटमेंट चाहते हो, इसलिए इट्स बिकॉज ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते, आप कमिटमेंट चाहते हो, कहीं ना कहीं ये एंड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जी में ये चाहते हैं कि आप इनकी ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ये आप झेलो, बट देयर इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये एंड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि इनके लिए भी बहुत टॉक्सिक हो रहा है कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज अल्केमिस्ट। मेरे हिसाब से इन द कमिंग 1 मंथ आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आने वाला है मेरे हिसाब से, क्लियर कट आपको बोल देगा कैप्रिकॉर्न आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। एंड दे विल बी थैंकफुल टू यू कैप्रिकॉर्न, दे विल बी लाइक कि कैप्रिकॉर्न आपने जेन्युइनली बहुत एफर्ट्स लगाए, जेन्युइनली आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपने इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से निभाया, तो कहीं ना कहीं दे विल हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, दे विल से थैंक यू टू यू। मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन के करियर में बहुत ज्यादा मदद की है कैप्रिकॉर्न, और ये जिस मुकाम में है कहीं ना कहीं आपका आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से ये पर्सन थैंक यू बोलते हुए, आपको अच्छी दुआएं देते हुए दिख रहे हैं, बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा। दे आर गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन, वही ना, अगर ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ चल रहा है, दिस इज एंडिंग, दे आर नॉट कमिंग बैक, दे आर नॉट कमिंग बैक। और मेरे हिसाब से कमिटमेंट तो हरगिज नहीं है। आने वाले फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन, मेरे हिसाब से ये पर्सन सिंगल ही रहेंगे, और ये अपने करियर में, अपनी पढ़ाई पे, उस पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से ना ओवरऑल एक चीज बताऊं, इस पर्सन की एनर्जी में, इनकी जितनी भी ओवरऑल एनर्जी है, ये पर्सन रेडी ही नहीं है किसी किसी को इमोशनली केटर करने के लिए। इमोशनली केटर करने के लिए मतलब ये रेडी ही नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए। इस पर्सन को एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स इनको अकेले ही रहना चाहिए, इनको अपनी लाइफ में ही फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका भी बिहेवियरल पैटर्न बहुत खराब है, और इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, इन्हें अपने ऊपर वर्क ऑन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और यही दिख रहा है कि ये सिंगल रहेंगे बाय चॉइस, एंड दे शुड स्टे सिंगल मेरे हिसाब से। तो कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जीज इज तस्लीम। मेरे हिसाब से आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, चले जाएंगे। मेरे हिसाब से यू रियली डोंट केयर नाउ, यू रियली डोंट केयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू रियली डोंट केयर। आप कहीं ना कहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। आपने बोला कि भाई भगवान तुम्हारी मर्जी, इस पर्सन को आना होगा, ये कमिटमेंट देगा, नहीं देना होगा तो जाए। यू डोंट केयर, यू रियली डोंट केयर। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने खुद की लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए, फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स, मेरे हिसाब से आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो कि क्या ये पर्सन आएंगे, क्या ये पर्सन नहीं आएंगे। मैं आपको ओवरऑल एक चीज सजेस्ट करूं, छोड़ दो, छोड़ दो यूनिवर्स पे, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, बट आपके केस में तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एंड फॉर मेनी ऑफ यू कैप्रिकॉन्स, गुड कि आपने इनको छोड़ दिया है, इनके हाल में आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। सी, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेग करूं, मैं इनसे टेक्स्ट करूं, मैं इनसे कॉल करूं, प्लीज डोंट बेग। बेग मत करना, भीख मत मांगना, मत पूछना कि तुम मेरे साथ आओ रिलेशनशिप में वापस, तुम मुझे कमिटमेंट दो, मत करना, क्योंकि इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है आपके साथ रहने का। लेट गो कर दो। मेरे हिसाब से आप दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में फोकस करो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि वहां पे आपको अटेंशन देने की ज्यादा आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगस्त में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपको अपने लव लाइफ को के बारे में आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। शायद आपके करियर में इतना ज्यादा काम बढ़ते हुए दिख रहा है, या आपके दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इतना ज्यादा कुछ होते हुए दिख रहा है, समथिंग पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव मत सोचना, जिसमें आपको अपनी लव लाइफ के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, ये सब वेले लोग ही सोचते हैं लव 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 लाइफ एंड ऑल के बारे में। मेरे हिसाब से आपका आपका कहीं ना कहीं वो होता है ना कि मन कहाँ लगाना है, मन आपका काम में लगने वाला है, करियर में लगने वाला है।
एंड मैं यही बोलूंगी, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को कैप्रिकॉर्न, ज्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी हेल्थ मुझे खराब होते हुए दिख रही है। ओके, द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 9 of Wands क्लैरिफाइड बाय 6 of Swords। देखो, यहाँ पे मैंने इसलिए क्लैरिफिकेशन निकाला कि जब कुछ कनेक्शन ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन। मेरे हिसाब से बहुत ये थोड़े बहुत ही कैप्रिकॉर्न है। आई फील दैट 10-20% ऑफ यू कैप्रिकॉर्न आप पीछे पड़ते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से अगर आप पीछे पड़ोगे, बोलोगे नहीं कमिटमेंट दो, शादी करो, मेरे हिसाब से बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत फाइट्स होते हुए दिख रही है, नंबर 1 आप दोनों के बीच में। नंबर 2, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन करना ही आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन दिस पर्सन, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही गाइडेंस आ रही है 6 of Swords एंड 9 of Swords, 9 of Wands, कि इस पर्सन से अपनी खुशियां मत एक्सपेक्ट करो। डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दिस पर्सन, ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं आपको। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको लाइफ लॉन्ग खुश नहीं रख सकता, ये बहुत बड़ा हार्ट हिटिंग रियलिटी है। जितना जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लें उतना ज्यादा उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेरे हिसाब से टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, बट ये आप लड़ते हो, ये आपकी एनर्जी है, आप लड़ते हुए दिख रहे हो, आप इश्यूज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो वही मैंने यहाँ पे बोला, बेग मत करना, डू नॉट बेग, मूव ऑन इन योर लाइफ, फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और अपने लिए मेरे हिसाब से आप हीलिंग करिए, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान लगाइए, उसी में आपको शांति मिलेगी कैप्रिकॉर्न। दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।